चलें आ जाएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्रियाँ क्रिएट होंगी या एंट्रियाँ पास होंगी। क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था कि जनरल की एंट्रियाँ हमने पास करनी है, जितनी नेसेसरी हैं, जितनी एंट्री बन सकती है सब एंट्रियाँ हमें बनानी है। जनरल का फॉर्मेट पता ही है आपको कि मैसर्स आता है, पहले कंपनी का नाम आता है, कंपनी के नाम से आगे हम लगाते हैं मैसर्स अक्सर। तो मैसर्स अमजद कंपनी हमने लिख दिया, नाम कंपनी का, उसके आगे उसके नीचे लिख दिया जर्नल क्योंकि जनरल की एंट्रियाँ पास कर रहे हैं इसलिए, और जिस पीरियड का है इस ये एंट्रीज उस पीरियड का मेंशन करते हैं। तो 14 मंथ ऑफ जून 2014 हमने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद जो उसका कॉलम बनते हैं इसमें बेसिकली सबके अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेट का कॉलम की हमने सीरियल नंबर को लिखा हुआ है, फिर पर्टिकुलर, फिर इससे आगे पोस्ट रेफरेंस से भी कॉलम बनता है, आप चाहें तो बना लें लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया। और डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास होगी। सबसे पहले क्या होता है कि रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। परचेज करने के बाद वो आपके प्रोडक्शन में, जब आपके पास जॉब का ऑर्डर आता है तो आपका मैनेजर क्या करता है, उस प्रोडक्शन मैनेजर हो गया या सुपरवाइजर हो गया प्रोडक्शन का, वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है और भेजता है वेयर हाउस में, यहाँ मटेरियल पड़ा होता है आपका, ताकि मटेरियल उसके पास आ जाए, ताकि जो जॉब्स आई हुई हैं उसको कंप्लीट करे। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा। इसमें पहली एंट्री मौजूद नहीं है कि रॉ मटेरियल परचेज कब किया, उसकी एंट्री नहीं है मौजूद, तो हम करेंगे भी नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हमने एंट्री करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है मटेरियल परचेज की, तो हम कोई एंट्री को हमारे ये करने का कोई तुक बनता नहीं है, इसलिए हम एंट्री को छोड़ देंगे। हम वाली एंट्री करेंगे मटेरियल कैसे प्रोसेस में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी, वो बनेगी मटेरियल की। सबसे पहले मटेरियल ही प्रोसेस में आता है, ठीक है। मटेरियल की सबसे पहले एंट्री बनती है, उसके बाद एंट्री बनती है आपकी डायरेक्ट लेबर की, उसके बाद बनती है फैक्ट्री ओवरहेड की। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो जब क्या होती है, जॉब कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं कि मटेरियल की एंट्री कैसे बनेगी। जब भी आप कोई चीज़ लेके आते हो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो कुछ चीज़ बनाने के लिए, इसमें यहाँ पे क्या हम जॉब्स के लिए बना रहे हैं, तो वो वर्किंग प्रोसेस को उसमें डेबिट करते हैं हमेशा, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ बनने के लिए आती है डिपार्टमेंट के अंदर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो क्या होती है हमारी, वो वर्किंग प्रोसेस में आ जाती है। किसमें आ जाती है, वर्किंग प्रोसेस में आ जाती है या फिर वर्किंग प्रोग्रेस में आ जाती है। तो वर्किंग प्रोसेस हमेशा उसमें डेबिट होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, वर्किंग प्रोसेस को किया डेबिट और रॉ मटेरियल को कर दिया क्रेडिट। जब रॉ मटेरियल आया होगा आपके पास में, जब वो हुआ हुआ डेबिट हुआ हुआ, रॉ मटेरियल डेबिट करते हैं, और उधार पे लिया होता है तो क्या करते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट करते हैं, और अगर इसको लिया होता है कैश पे तो कैश करते हैं क्रेडिट। लेकिन जब मटेरियल इशू करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी रिवर्स एंट्री बनती है। मटेरियल वेयर हाउस में आगे तो डेबिट किया था मटेरियल को, अब वेयर हाउस ने मटेरियल को कर दिया रिलीज, तो रॉ मटेरियल मिलेगा आपका क्रेडिट, ताकि वहाँ से आपके वेयर हाउस से रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब ये आ गया वर्किंग प्रोसेस में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनने के लिए आ गया। अब सवाल ये है यहाँ पे जो एंट्री पास की गई है, वर्किंग प्रोसेस डेबिट 2,16,000 या 2,16,000 और रॉ मटेरियल क्रेडिट 2,16,000। तो ये 2,16,000 रुपये इसलिए आया कहाँ से, ये हमने ऊपर जो वर्किंग की हुई है उसमें से आया है। देखते हो पहले क्या वर्किंग हमने की हुई है। हमने यहाँ देखा कि जितनी भी जॉब थी हमारी सारी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, 2,16,000 रुपये का, और लेबर कितना यूज़ हुआ है, 3,20,000 रुपये का, और फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ हुआ है 1,60,000 रुपये का। तो 2,16,000 बेसिकली यहीं से आया है। तो ये सारा मटेरियल, ये सारी जॉब्स के लिए जो मटेरियल आया था वो क्या हुआ, वो हमने कर दिया क्रेडिट और हमने वर्किंग प्रोसेस में डाल दिया इसको, इसलिए इसको हमने वर्किंग प्रोसेस को हमने कर दिया डेबिट 2,16,000 रुपये का। अब ये एंट्री बनेगी, वो बनेगी 3,20,000 रुपये से डायरेक्ट लेबर की एंट्री बनेगी। सारा डायरेक्ट ए बी सी डी ई और एफ जॉब के लिए 3,20,000 का लेबर इस्तेमाल हुआ है इस अमाउंट का, और फैक्ट्री ओवरहेड जो इस्तेमाल हुआ है, जो खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का हुआ है, वो हुआ है 1,60,000 रुपये का। चलो उसकी एंट्री भी देखते हैं, इसकी एंट्री कैसे बनती है। दूसरी एंट्री हमारी होगी, हम अब क्या करेंगे, हम लेबर को लेके जाएंगे अपने वर्किंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो हर चीज़ हमने कहा लेबर, मटेरियल और फैक्ट्री ओवर, तीनों चीज़ें पहले वर्किंग प्रोसेस में आती है फिर कंप्लीट होती हैं। तो इसकी भी एंट्री सेम बनेगी, डेबिट तो वर्किंग प्रोसेस ही होगा यहाँ पे भी। तो अमाउंट देख लिया हमने 3,20,000 की अमाउंट हम ऊपर देख के आए, 3,20,000 से की एंट्री बनेगी, 3,20,000 से वर्किंग प्रोसेस हो जाएगा डेबिट, और वेजेस पेबल हो जाएगा क्रेडिट। वेजेस पेबल इसको कहते हैं या पेरोल कहते हैं इसको, या सैलरीज कहते हैं, ये सारे एक ही तरह के एक ही तरह की चीज़ हैं, लेकिन नाम खाली इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने इसको कह दिया
कि हमने यहाँ पे इसको कह दिया कि ये वेजेस पेएबल है या फिर ये हमारा है पेरोल, पेरोल पेएबल, वेजेस या पेरोल पेएबल। ठीक है, वेजेस क्या असल में जो हमारे लेबर होते हैं उसको 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 बेसिकली हम वेजेस भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं। वेजेस उन लोगों को देते हैं जो कि हमारे सैलरी पे नहीं होते ना, जो कि हमारे डेली वेजेस, डेली पर आवर पे होते हैं, डेली पे जो बंदे होते हैं, डेली जो काम होते हैं उनको डेली सैलरी मिलती है, उसको कहते हैं डेली वेजेस, तो उसको वेजेस भी कहते हैं। ठीक है, और जो बंदे मंथली पे होते हैं, मंथली सैलरी देते हैं, उनको सैलरी बोलते हैं। और इस सबसे अच्छा नाम वेजिस और जो सैलरी सब मिला के उसको कहते हैं पेरोल, इसलिए हमने यहाँ पे पेरोल पेएबल को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अभी पेरोल पेएबल पेरोल अभी क्रिएट हुआ है, पेमेंट हमने नहीं की। जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, पेरोल पेएबल को करेंगे डेबिट और करेंगे कैश को क्रेडिट। ठीक है, थर्ड जो एंट्री बनती है वो बनती है आपकी वर्किंग प्रोसेस में। आप क्या लेके जाओगे, आप फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, आप उसको भी वर्किंग प्रोसेस में लेके जाओगे, क्योंकि ये तीनों खर्चे मटेरियल का, लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का होगा, तभी एक जॉब कंप्लीट होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, हम फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने ऊपर हमारे पास मेंशन था कि 1,60,000 रुपये अप्लाइड किए हैं वर्किंग प्रोसेस में इस जॉब को पूरा करने के लिए, जो जॉब्स हमारे पास आई हैं, तो हमने वर्किंग प्रोसेस को कर दिया डेबिट 1,60,000 से, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को हमने कर दिया 1,60,000 से। हमने लिख दिया यहाँ पे चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, इस पे जो सब में बनी हुई है नरेशन, नरेशन बेसिकली वो होती है कि आप जो ऊपर एंट्री हुई है वो बात आपको समझ में आ जाए, आपको या जो भी ये एंट्री को ओपन करे उसको ये बात समझ में आ जाए कि ऊपर एंट्री क्या हुई है, एक लेमैन को आपकी बात समझ में आ जाए, उसको कहते हैं नरेशन। तो नरेशन अपने हिसाब से आप रख सकते हो, या आपकी कंपनी में जो जिस तरह की नरेशन चलती है आप उस हिसाब से नरेशन अपनी बना सकते हो। तो हमने यहाँ नरेशन जो बनाई हुई है, पहली वाली एंट्री बनाई हुई, इशूड डायरेक्ट मटेरियल इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने क्या किया, इशू किया है डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल किसमें, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। दूसरी एंट्री में जो हमने बनाई है उसमें हमने क्या किया, लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर इनटू प्रोडक्शन। हमने किया है कि डायरेक्ट लेबर का जो हमने खर्चा किया है वो हमने रिकॉर्ड किया है प्रोडक्शन के अंदर। थर्ड एंट्री में हमने क्या किया, हमने इसकी नरेशन पास की है, वो क्या पास की है, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड इनटू प्रोडक्शन। तो ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा आपकी कंपनी में चलता होगा वैसा ही आप करोगे, वैसा ही आप रिकॉर्ड करोगे, वैसे ही आप नरेशन पास करोगे। ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन में अवेलेबल है कि आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का, वो हुआ है 1,55,000, 1,55,000। तो फिर उसकी एंट्री पास हो जाएगी कितने से, 1,55,000 से डेबिट हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, और अकाउंट पेबल हो जाएगा आपका क्रेडिट 1,55,000 से। देखिए मसला क्या होता है कि जहाँ पे लिखा हुआ नहीं हो ना कैश पेमेंट किए, तो वो हमेशा क्या होता है, आपका अकाउंट पेबल को ही आप क्रेडिट करते हो। अगर लिखा हुआ होता कि कैश पे खर्चा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का, तो बेसिकली हम कैश को करते क्रेडिट किया, कि यहाँ हमने क्या किया, अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया है। ये डिपेंड करता है कि खर्चा आपने क्या उधार पे किया हुआ है, जो परचेजिंग आपकी हुई उधार पे हुई हुई है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, या फिर कैश पे हुई हुई है, जो जिससे भी परचेजिंग हुई है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, हमने क्या की नरेशन पास की, रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस हुए हमने वो रिकॉर्ड कर लिए। अब क्या हुआ है, हमारे पास लेबर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा भी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब खर्चा ये तीनों चीजें मिलके क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फिनिश करेंगी। तो हमने देखा हमारी कितनी जॉब फिनिश हो गई थी, ऊपर जाके देखते हैं हमारी कितनी जॉब फिनिश हो गई थी। हमारी जो जॉब फिनिश थी ना, कंप्लीट कितनी थी हमारी, A, B, D, E और F, और इसका टोटल खर्चा कितना आया था, 6,05,000 रुपये। तो टोटल जो एंट्री बनती है वो टोटल खर्चे से बनती है आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर। तो 6,05,000 रुपये का हमारा टोटल खर्चा हुआ है, जो हमारी जॉब कंप्लीट हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी हम देखते हैं। इसकी एंट्री बनती है आपकी फिनिश गुड्स, आपकी क्या वो ये मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड आपका आ गया, तो आपके क्या हो गए, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बन गई, आपके प्रोडक्ट सारे कंप्लीट हो गए। जो रॉ फॉर्म में थे अब क्या वो फिनिश फॉर्म में आ गए। तो क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स को करते हैं डेबिट। क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स को करते हैं हम डेबिट। तो हमने फिनिश गुड्स को किया डेबिट 6,05,000 रुपये से। अब बात आती है क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट वही करेंगे जो हमने डेबिट किया हुआ है। क्या हमने आप हर जगह पे क्या डेबिट किया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस हमने हर जगह डेबिट किया हुआ है, मटेरियल में भी, लेबर में भी और फैक्ट्री ओवरहेड में भी। तो यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस तो हम कर देंगे खत्म, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस का काम खत्म हुआ तभी तो क्या हुआ, मटेरियल बना। वर्किंग प्रोसेस अब खत्म हो जाएगा 6,05,000 रुपये से, और
ये इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वर्किंग प्रोसेस में काम खत्म हो गया। अब चीजें किसमें आ गई है, सारी आपकी प्रोसेस से निकलकर फिनिश फॉर्म में आ गई है, फिनिश गुड्स की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो हमने 6,05,000 की एंट्री पास कर दी, फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट 6,05,000 रुपए से, और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट 6,05,000 रुपए। अब एंट्री बनेगी कि हमने जो मटेरियल सेल किया है, और या हमारी मटेरियल जो हमारी कॉस्ट लगी है मटेरियल सेल करने पे, हम देखते हैं हमने कितनी चीज़ें कितनी जॉब हमने सेल कर दी है। हमने जॉब नंबर ए, डी और ई को हमने कर दिया सेल, कितने पे किया है, कॉस्ट प्लस 40% पे, कॉस्ट प्लस 40%, तो टोटल मिला के कितनी बनती है, टोटल मिला के बनती है आपकी ये 6 lakhs और 5,67,000 की बन रही है आपकी टोटल सेल वैल्यू, कि हमने ए, डी और ई मिलाकर 5,67,000 रुपए की सेल कर दी है। अब ये जो उसकी सेल वैल्यू है जिसमें सेल हुई हुई है, ठीक है, और ये 4,05,000 क्या है, ये थी कॉस्ट है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चार्ज होगी इस वाली वैल्यू के ऊपर 4,05,000 रुपए में, और सेल चार्ज होगी आपकी 5,67,000 की वैल्यू पे। आज उसकी एंट्री हम बनाते हैं। जब हमारी सेल जब हमारा सेल हो गई, तो ज़्यादा सेल में क्या होता है, सेल में होता है कि सेल में कॉस्ट भी होती है आपकी, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कर दिया डेबिट 4,05,000 रुपए से, और हमने कर दिया फिनिश गुड्स को क्रेडिट, क्योंकि फिनिश गुड्स जब बन गई थी, अब फिनिश गुड्स चली गई, सेल हो गई। फिनिश गुड्स पहले बन गई थी हमारे वेयर हाउस में, और वेयर हाउस से वो चीज़ें क्या हो गई, कस्टमर के पास चली गई। 6,05,000 की चीज़ें बनी थी हमारे पास, मटेरियल हमारा जो टोटल 6,05,000 की हमारे पास बनी थी जॉब्स, उसमें 4,05,000 की हमने कस्टमर को दे दी। तो कस्टमर को जो हमने दे दी, क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा आपका क्रेडिट। जब हमने ऊपर जब मटेरियल बन के आपके वेयर हाउस में आ गया था, जब हमने किया था इसको डेबिट फिनिश गुड्स को, अब हम कर देंगे, क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रेडिट किसको, फिनिश गुड्स को। डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि खर्चा सारा क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गया ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम करेंगे डेबिट, क्योंकि ये कॉस्ट, ये लागत, ये वो लागत है जिसका मटेरियल हमने बेच दिया है, तो उसको कर देंगे डेबिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा 4,05,000 रुपए से, और फिनिश गुड्स हो जाएगा क्रेडिट 4,05,000 रुपए से। अब हमने क्या किया है, जो कॉस्ट ली उसकी सेल भी होगी हमारी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स चार्ज की, किस पे चार्ज की, जो मटेरियल सेल हुआ है, तो सेल की एंट्री करेंगे। हमने देख लिया ऊपर क्या हुआ है, कि ऊपर हमने मटेरियल सेल किया है कितने का, 5,67,000 का, जो कि किसका 40% अबव है कॉस्ट के, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसका इससे 40% ऊपर रख के हमने सेल किया है, तो वो बनता है 5,67,000 का। अगर माल उधार पे बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट उधार पे सेल करते हैं, लाइबिलिटी पे सेल करते हैं, रिसीवेबल पे सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उधार पे हमने सेल किया, क्या होगा, हमारे लिए ये रिसीवेबल क्रिएट करेगा, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, और आपका सेल हो जाएगी क्रेडिट आपकी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, क्या हो जाएगा, आपकी सेल हो जाएगी आपकी क्रेडिट। तो हमने क्या किया, जिस अमाउंट की हमने सेल की थी, उसका हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया 5,67,000, और हमने सेल्स को कर दिया क्रेडिट 5,67,000 से। अगर हम मटेरियल बेचें अपना, सेल करें कैश के ऊपर, तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे कैश आ जाएगा। तो इसकी हम क्या पास करेंगे, रिलेशन में पास करेंगे, सोल्ड फिनिश गुड्स टू कस्टमर्स ऑन अकाउंट। हमने उधार पे बेचा था, इसलिए हम उधार की एंट्री करेंगे इसकी। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अपना फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने चार्ज किया है 1,60,000 रुपये, बेसिकली हमने सही चार्ज किया है कि नहीं किया, इसमें जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, तो उसका डिफरेंस जो होगा उसको हम क्या करते हैं, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड करते हैं। देखते हैं कि हमने ज़्यादा अप्लाई कर दिया है खर्चा या कम अप्लाई किया है फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा। तो हमने यहाँ देखा, हमने अप्लाई किया था 1,60,000 रुपये, और हमारा जो खर्चा हुआ है बेसिकली वो हुआ है 1,55,000 का। तो इसने मतलब क्या, हमने 5,000 रुपये ज़्यादा खर्चा अप्लाई कर दिया है, 5,000 ज़्यादा हमने क्या कर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में चार्ज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या 5,000 ज़्यादा चार्ज किया, हमने क्या किया, ओवर चार्ज कर दिया ना, तो ये क्या है, 5,000 हमारे लिए है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड है। ये क्या हमारे लिए फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड है, क्योंकि खर्चा होना था 1,55,000 का, हमने अपनी जॉब में जो चार्ज कर दिया, जो हमने कॉस्ट पे शामिल कर ली, वो कर ली 1,60,000 रुपये की। इसका मतलब क्या है कि 5,000 रुपये हमने ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए ओवर अप्लाइड है। वो 5,000 हम रिवर्स करेंगे अब, ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट बिल्कुल सही आ जाए। जब हमने एंट्री पास की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की,
तो हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने किया था डेबिट, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पता लगा कि हमने 5,000 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा चार्ज कर दी, क्यों? क्योंकि जब ये जो सारे खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, मटेरियल का और लेबर का सारा खर्चा आता है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आके रुकता है। तो ऊपर जो एंट्री हुई 4,05,000 की बेसिस पे 5,000 ज़्यादा चार्ज किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को कर देंगे रिवर्स और 5,000 से इसकी क्रेडिट की एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि 5,000 हमने ज़्यादा चार्ज कर लिया था। अब और फैक्ट्री ओवरहेड क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्यों? फैक्ट्री ओवरहेड हमने वहाँ 1,60,000 रुपये चार्ज कर लिया था, क्रेडिट किया था, इसलिए 5,000 से उसको डेबिट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे को, ताकि उसका बैलेंस 1,55,000 आ जाए, जो कि एक्चुअल में हमारा है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हो जाएगा डेबिट 5,000 रुपये से, और फैक्ट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा आपका क्रेडिट 5,000 रुपये से, और इसकी नरेशन मिल जाएगी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड नहीं है, क्या है ये, ओवर अप्लाइड। अगर यहाँ पे होते एक्चुअल के अंदर 1,60,000 रुपये और अप्लाइड में होते 1,55,000 रुपये, तो क्या होता है, ये होता है आपका अंडर अप्लाइड। खर्चा आप कर चुके होते 1,55,000 रुपये का, नहीं खर्चा आपका आप रिकॉर्ड करते 1,55,000 का, चार्ज करते 1,55,000 रुपये का, खर्चा एक्चुअल में होता है 1,60,000 रुपये का। इससे मतलब क्या होता है कि आपने 5,000 रुपये कम क्या किए, अप्लाइड किए, तो 5,000 रुपये आप बढ़ाते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स को डेबिट करते 5,000 रुपये से, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को करते क्रेडिट 5,000 रुपये से। तो ये था बेटा टोटल क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी सवाल आपको है तो कमेंट में सवाल शेयर कर दें, तो मैं इसको क्वेरी आपकी फिल कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और क्वेश्चन भी इस टॉपिक के किए जाएं, तो बिल्कुल हम वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। और आपके एग्ज़ाम भी करीब है, तो ज़्यादा इस वीडियोस को देखो। बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी हैं, बेसिकली आपके सब टॉपिक समझने के लिए भी हैं, और ये आपको ज़िंदगी भर ये टॉपिक ज़िंदगी भर काम आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर जगह ही पढ़ाया भी आता है, और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये टॉपिक क्या है, ये आपका एक अहम टॉपिक है, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, और आप ये अप्लाई भी करते हो अपने रियल लाइफ में। तो आज तक के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। अस्सलाम वालेकुम।